हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेगुलेटरी टॉक्स। आज जो वीडियो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। ये वीडियो क्यों इम्पॉर्टेंट है और एमएसएमई हमारे देश के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, आज इस पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें। एमएसएमई सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है हमारी जीडीपी के लिए, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, और साथ के साथ अराउंड 50% कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट्स के लिए। इसलिए एमएसएमई को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमएसएमई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं एमएसएमई की। कौन से रेगुलेटर्स हैं, कौन से एक्ट के अंदर एमएसएमई फॉल करता है। सबसे पहले ये देखते हैं। एमएसएमई फॉल करता है एमएसएमई एक्ट, जो कि है 2006, कंपनीज एक्ट और साथ में इनकम टैक्स एक्ट। ये तीनों मिलकर अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स तो रेगुलेट करते हैं एमएसएमई एक्ट को। अब बात करते हैं कि क्या क्राइटेरिया होगा एमएसएमई के लिए, उन कंपनीज के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट करती हैं, जिनका टर्नओवर है, तो वो क्या कंपोजिट क्राइटेरिया है। तो गवर्नमेंट ने कंपोजिट क्राइटेरिया निकाला है टर्नओवर का और साथ के साथ इन्वेस्टमेंट का, लेकिन ये दोनों के दोनों फुलफिल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अब क्राइटेरिया की। जो कंपोजिट क्राइटेरिया है प्लांट एंड मशीनरी में और टर्नओवर में, तो पहले बात करते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस की। माइक्रो एंटरप्राइजेस में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो हो सकता है 2.5 करोड़ रुपीज़ इन प्लांट एंड मशीनरी, और साथ के साथ जो टर्नओवर है वो मैक्सिमम रह सकता है 10 करोड़ रुपीज़। जबकि मीडियम एंटरप्राइजेस में जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है 25 करोड़ रुपीज़ और टर्नओवर मैक्सिमम जा सकता है 100 करोड़ रुपए यानी कि 100 करोड़ रुपीज़। जबकि मीडियम एंटरप्राइजेस में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी में वो हो सकता है 125 करोड़ रुपीज़, और मैक्सिमम जो आपका टर्नओवर रह सकता है वो रह सकता है 500 करोड़ रुपीज़। तो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है, जो कि दोनों क्राइटेरिया, क्योंकि एंड है तो दोनों क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा अगर आप माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर फॉल करते हैं तो। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि कौन सा लाइसेंस होगा। तो एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली उद्यम रजिस्ट्रेशन करके एक रजिस्ट्रेशन है, उसको मैंडेटरी किया हुआ है। जिस भी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, जो भी कंपनीज, जो भी सेलर्स या जो भी सप्लायर्स हैं, वो उस वेबसाइट पे जा सकते हैं, अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, जैसे कि नेम, प्रोपरेटर का नाम, पैन नंबर, टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट और सारी डिटेल्स, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि एक सर्टिफिकेट होगा उनका एमएसएमई के लिए, वो इशू करेगा। सो बात करते हैं पेमेंट टर्म्स की। सो एमएसएमई का मैक्सिमम पेमेंट टर्म्स क्या रहेगा। अगर कंपनी ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, जो कि बायर्स हैं, जो कि एमएसएमई से कोई गुड्स या सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा है तो मैक्सिमम जो पेमेंट टर्म्स है वो रह सकता है 15 डेज, और अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो मैक्सिमम 45 डेज रह सकता है। तो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है फ्रेंड्स, तो कंपनीज को 15 डेज के अंदर एमएसएमई की पेमेंट करनी पड़ेगी। जबकि अगर कोई एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम जो डेज हैं वो 45 डेज रह सकते हैं। 45 डेज के अंदर कंपनीज को एमएसएमई की पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि मैंडेटरी है एज पर द लॉ। सो फ्रेंड्स, अगर कोई पेमेंट डिले होती है तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कंपनीज को। कंपनीज को पे करना पड़ेगा 3x टाइम, जो कि आरबीआई का रेट है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, जो कि डिले हुई है कंपनीज के द्वारा एमएसएमई के लिए। तो ये एक बर्डन है एक्स्ट्रा कंपनीज के लिए। अगर वो कोई भी पेमेंट डिले करते हैं एमएसएमई में तो उनको हैवी पेनल्टी के तौर पे 3x अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कंप्लायंस रिटर्न फाइल करने का। कंपनीज को कौन सी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो एमएसएमई फॉर्म 1 के अंदर एक रिटर्न जाती है, जो कि हाफ ईयरली रिटर्न है, यानी कि अप्रैल टू सितंबर और अक्टूबर टू मार्च। ये हाफ ईयरली की रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द हाफ ईयर। यानी कि अगर वो अप्रैल से लेके सितंबर तक की रिटर्न है तो अक्टूबर तक फाइल करनी है, अक्टूबर एंड तक। और अगर वो रिटर्न अक्टूबर से मार्च तक की है तो कंपनीज को 30 अप्रैल तक ये रिटर्न गवर्नमेंट को फाइल करनी पड़ती है, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की रिटर्न एमएसएमई के लिए। फ्रेंड्स अब बात करते हैं क्या डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कंपनीज को कंप्लायंस के लिए। तो एमएसएमई से जितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, जितना इंटरेस्ट ओवरड्यू है, कितना इंटरेस्ट पे किया है, ये सारी की सारी डिटेल्स कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ेगा एमएसएमई के अंदर। अब बात करते हैं इनकम टैक्स डिसअलाउंस की।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स एमएसएमई के लिए। तो अगर आप कोई भी एमएसएमई की पेमेंट डिले करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो जाती है, यानी कि आपको उसको एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलता है। जब आप उसकी पेमेंट करते हैं उस साल में आपको वो अलाउड एक्सपेंस माना जाता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। जबकि अगर आप कोई इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, डिलेड इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, उनकी कोई पेमेंट डिले हुई है और आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वो भी आपका डिसअलाउ होता है इनकम टैक्स के अंदर। फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट पेनल्टीज़ के ऊपर बात करते हैं। कंपनीज़ को मिनिमम 25,000 और ये पेनल्टी 1 लाख रुपीज़ तक जा सकती है अगर एमएसएमई की कोई भी पेमेंट डिले होती है, या रिटर्न फाइलिंग करने में नॉन कंप्लायंस होता है, या कोई और एमएसएमई से रिलेटेड पेनल्टीज़ लगती हैं, तो कंपनी को 25,000 से लेके 1 लाख तक पैनल प्रोविजंस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो एमएसएमई के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपका कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, और आप ये वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ के साथ ये चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपके लिए शायद ये सब्सक्राइब करना फ्री होगा, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।